नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है सिर्फ एक जड़ी नहीं बल्कि एक पूरी कहावत है। अपमार्ग यानी चिरचिटा, जिसे कुछ लोग सड़क किनारे की झाड़ू समझते हैं, लेकिन असल में ये वो पौधा है जिसके बारे में वेदों से लेकर चरक संहिता तक में बातें लिखी गई हैं। अब देखिए, बात शुरू करते हैं इसकी कहानी से, जो शुक्ल यजुर्वेद से ली गई है। नमूची नाम का एक दैत्य था, जिसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न ठोस चीज से, न तरल से। लेकिन देवताओं के पास भी उपाय होते हैं। इंद्रदेव ने एक ऐसा फेन बनाया जो न ठोस था न तरल, और संध्या के वक्त उससे नमूची को मारा। वहीं से इस अपमार्ग की उत्पत्ति मानी जाती है। यही वजह है कि इसे तांत्रिक और दैवी गुणों वाला पौधा कहा गया है। अब नामों की बात करें तो संस्कृत में इसे मयूरक, अपमार्ग, शिखर कहा जाता है। हिंदी में चिरचिटा या लट जीरा, मराठी में अघाड़ा और गुजराती में अखेड़ो। दो प्रकार के होते हैं, लाल और सफ़ेद। और एक इससे मिलता जुलता पौधा होता है काकझंगा। उसका वीडियो भी हमने पहले डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। सबसे पहले ये बात जान लो कि अपमार्ग का रस कटु होता है, गुण रूक्ष और तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण और विपाक कटु। वात और कफ को कम करता है, पित्त थोड़ा बढ़ा सकता है अगर जरूरत से ज्यादा लिया जाए। अब ग्रंथों में क्या लिखा है, तो अथर्ववेद में इसे भूख, प्यास, पित्त से जलन, कीड़े, अर्श, विष, पथरी, यहां तक कि नपुंसकता तक में काम का बताया गया है। हवन करने से बुध ग्रह के दोष भी काम होते हैं। चलो अब सीधे प्रयोगों पर आते हैं। कंठमाला यानी घींगा में इसकी राख का सेवन और बाहरी लेप दोनों असरदार हैं। रतौंधी हो तो इसका चूर्ण 3 दिन तक लेने से आराम आता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो वो पंचांग से बना काढ़ा 2 घंटे बाद लें, गजब का असर होता है। अगर डकारें परेशान कर रही हो तो इसमें नौशादर और काली मिर्च मिलाकर लें, वात की दिक्कतों में ये रामबाण है। जलोधर यानी पेट में पानी भरने की तकलीफ में अपमार्ग के काढ़े में कुटकी मिलाकर पीजिए, बहुत राहत मिलती है। पेट दर्द में अपमार्ग चूर्ण, कुटकी और थोड़ा सेंधा नमक, बस भोजन के बाद लें, आराम मिलेगा। हैजा यानी कॉलेरा हो जाए तो अपमार्ग पत्ता, काली मिर्च पीस कर पिलाने से रोग शांत होता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी को सांप काट ले और आप पास में डॉक्टर या अस्पताल ना हो तो अपमार्ग की जड़ पीस कर पिलाना शुरू कर दो। बार बार पिलाओ जब तक होश में ना आ जाए। साथ में संजीवनी वटी दें, और अगर कुछ और ना बचे तो इंसानी मूत्र तक पिलाया जा सकता है। ये सब पारंपरिक उपाय हैं गांव में जान बचाने के लिए। स्वप्न दोष में अपमार्ग चूर्ण में मिश्री मिलाकर 2 बार लें। पीलिया में इसका चूर्ण मट्ठे के साथ लें। मूत्राशय की पथरी में अपमार्ग को दूध में पीसकर पी लें, जल्दी बाहर आ जाएगी। खूनी बवासीर, अपमार्ग, कमल केसर, शतावरी और वासा सब मिलाकर सेवन करें। या एक और उपाय, अपमार्ग पंचांग और दही मिलाकर लीजिए, गजब का असर होता है। बुखार की बात करें तो पत्ते, काली मिर्च और लहसुन मिलाकर गोली बना लें, 3-4 बार देने से भीषण बुखार भी उतर जाता है। या फिर अपमार्ग रस, द्रोणपुष्पी और फिटकरी सब मिलाकर एक नुस्खा है जो वायरल फीवर में गजब का काम करता है। अब पेट के कीड़ों की बात, तो अपमार्ग रस और शहद या अपमार्ग, वायवडिंग, पलाश बीज और गुड़ गोली बनाकर दें, 3 दिन में कीड़े गायब। तो भाइयों और बहनों, ये थी अपमार्ग की वो बातें जो शायद आपको पहले कभी किसी ने इस अंदाज में नहीं बताई होंगी। और हाँ, कुछ औषधि चीज़ें और जानकारी हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।